आप उन लोगों की इज्जत कीजिए जो आपके और मौत के बीच में दीवार बनकर खड़े हैं। मौत तो महामारी बनकर लाख आपको छूने का प्रयास कर रही है, लेकिन यही वह दीवार है जिसने आपके जीवन की डोर को थामे रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नर्सेज की। नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जागो जनमत। आज विश्व नर्सेज दिवस है और हम जागो जनमत की ओर से ऐसे बहादुर योद्धाओं को सलाम करते हैं। उनके सीने में भी दिल है, भावना है, अपने हैं जिनकी चिंता रहती है। हमने ऐसे लोगों से बात की जो अपनों को छोड़कर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हमारी सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं। जिस तरह से हम और हमारा परिवार जोखिम में आकर बाहर निकलता है, या हम सामाजिक संस्थाएं, प्रशासन, जो लोग भी, मीडिया कर्मी, सब अपनी जान को जोखिम में डालकर बाहर निकलते हैं। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बहुत अति आवश्यक कार्य पर ही बाहर निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस लड़ाई में सभी का सहयोग करें, साथ दें। यह नन्हा बच्चा अपनी माँ से इसी तरह से मोबाइल पर पिछले कई दिनों से मिल रहा है। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी हो, दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन बच्चों के सोने के बाद माँ घर आती है और उनके जागने से पहले अपना सारा काम निपटाकर सिर्फ बच्चों का चेहरा देखकर अपने काम पर चली जाती है। घंटे का सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के सारा जैसे मतलब बच्चे सोते हैं तो उनको जगने के पहले सारा घर का काम निपटा के आते ताकि बच्चे हमें देख नहीं पाए, हमें छू नहीं पाए। डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ आते हैं, अपना अच्छा बेस्ट देते हैं, जितना हमें करना उससे ज़्यादा करते हैं। 8 से 10 घंटे हो जाते हैं। कभी हमें इवनिंग में भी आना पड़ता है, कोई अर्जेंट वो डाटा मांगते हैं। तो इस तरह से जो भी हमसे सरकार जो भी कहती है हम उस तरह सारा काम अपडेट कर देते हैं। डिपार्टमेंट में तो हम दोनों का ही डिपार्टमेंट ऐसा है कि हम चाह कर भी घर पे नहीं रह सकते हैं, और उसके साथ साथ हम दोनों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि हम दोनों को बाहर जा रहे हैं तो उसके बाद हम बच्चों के साथ भी हमें डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। हम जब आते हैं तो उनका पूरा खाना और सब चीज़ तैयार करके, और घर पे भी कई बार हम मास्क पहन के ही रखते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ से जो इन्फेक्शन हमारे साथ जा रहा है वो हमारे बच्चों को किसी भी तरह से हार्म ना करे, हमारी फैमिली को, बड़े बुज़ुर्गों को हार्म ना करे। तो अभी इस कंडीशन में हम जनता से बस यही चाहेंगे कि एटलीस्ट वो सारी जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग घर में सुरक्षित रह के खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सुबह तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ आना ही होता है, 8 बजे का टाइम है। यहाँ से इन्फेक्शन में हम काम करते रहते हैं। इसके बाद हमें घर जाना होता है तो बच्चों से बिल्कुल दूरी बना के रखते हैं हम लोग कि उसको हम गोद में नहीं ले सकते, बिल्कुल अलग अलग रूम में रहना पड़ रहा है। तो ये बहुत मुश्किल होता है इस तरह से मेंटेन करना। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि इस कोरोना महामारी में हम जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए, कम से कम वो घर पे सुरक्षित रहें। हम उनके लिए काम करें, कम से कम वो घर पे रख के हमारे लिए काम करें कि आराम से सेफ्टी से अपना खुद का ध्यान रखें। वो सुरक्षित रहेंगे तो दूसरों लोगों को इन्फेक्टेड भी कम करेंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे। आज नर्सेज दिवस पर इन नर्सेज का सम्मान किया गया, उन्हें माला पहनाई गई, फूल भी बरसाए गए, लेकिन यह इन सब के लिए सिर्फ एक दिन के हकदार नहीं है। यह सम्मान उन्हें हर दिन दिया जाना चाहिए। कोरोना काल में नर्सिंग अपने सेवाएं दे रहे हैं पेशेंटों को, तो आइए हम जानते हैं उनसे किस तरह से सेवाएं दे रहे हैं, क्या है उनका। मैडम, किस तरह से सेवाएं दे रहे हैं, क्या रहता है इसमें? सर, इसमें हम जैसे भी मरीज हर दोनों तरह की कंडीशन में आता है, कई बार वो बहुत सीरियस कंडीशन में भी आता है तो हमें उसको फटाफट से ऑक्सीजन वगैरह लगाना और उसको वार्ड में भर्ती बेड दिलाना अभी बहुत मारामारी चल रही है। तो हम जनता से ये भी अपील करेंगे कि जितना हो सके प्रिकॉशन रखें, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनका मजाक ना उड़ा के कम से कम उनका पालन करें, जैसे सैनिटाइज़र और मास्क और ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि यहाँ पर भी कम हो, ताकि हम उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे पाएँ। तो उनको बेड प्रोवाइड कराना, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, उनकी दवाइयों का बंदोबस्त करना, वो सारा हमें करना पड़ता है। अगर पेशेंट सीरियस हो जाता है, वेंटिलेटर पर है, तो उसके लिए और भी मुसीबत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम यही चाहेंगे कि लोग नियमों का पालन करते हुए, व्यवस्था को बनाए रखते हुए अपने आप को सेफ़ रखें, अपने परिवार को सेफ़ रखें। यहाँ पर हम आपकी सेवा के लिए, आपको ठीक करने के लिए बैठे हैं, बट हम भी ये चाहते हैं कि किसी को भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जब एक मरीज़ बेड पर है तो दूसरे मरीज़ को बेड दिलाने के लिए उस बेड को खाली कराने में हमारी भी दिल पसीजता है, क्योंकि हमें भी, हमारे लिए तो सभी बराबर है। तो हम जनता से भी यही अपील करना चाहेंगे खास करके कि वो कम से कम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ताकि मरीज़ जो हैं कम से कम उनका एवरेज आने लगे तो हम उनको अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड कर पाएँ। आप किस तरह से काम करती है, परिवार में भी रहना रहता है, यहाँ की सेवा देते हुए क्या रहता है? मेरे तो क्या छोटी गुड़िया भी है तो उसको छोड़ के आना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर यहाँ से इन्फेक्शन में काम करके फिर घर जाओ, फिर बिल्कुल सेफ्टी से घर वालों को बीच में रहना थोड़ा
डिस्टेंस मेंटेन रखना ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है, पर फिर भी करना पड़ता है। और जैसा कि यहाँ हॉस्पिटल में हम काम करते हैं, तो यहाँ मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क में ड्यूटी लगी हुई है, तो हमें सुबह से लेके 24 घंटे के डाटा हमें इकट्ठे करने होते हैं। वार्ड में हम फ़ोन करते हैं, पूरे डाटा कितने बेड खाली है, कितने ऑक्सीजन पे पेशेंट है, इन सारी सूचनाओं को हमें इकट्ठा करके आगे भी मेल करना होता है अधिकारियों को, जिससे लोगों को मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क के जरिए पता चलता है कि कितने ऑनलाइन बेड खाली है, तो उनको इस बारे में उनको ऑनलाइन जानकारी मिल जाती है। इससे लोग मरीजों को परेशानी नहीं आती कि बार बार में हॉस्पिटल में फ़ोन नहीं करना पड़ता है। एक नंबर दे रखे हैं, पर्टिकुलर उस नंबर पे फ़ोन कर लेते हैं ताकि वो अपनी बेड की अवेलेबिलिटी जांच सकें कि बेड खाली है कि नहीं है, ताकि वो एडमिट हो सके। आप क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी समस्या सरकार को हमने बता रखी है, हमने हर बार समस्या उनको बताई, लेकिन हमारी समस्या को अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है सर, हमारी जो हम सेवा दे रहे हैं, जो कम हम उसको समझ के जो हमारी मांगे उनको पूरा करने की कोशिश करें। सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जो पदनाम है बाकी स्टेटों में सब जगह करीब करीब हो चुके हैं, यहाँ भी जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। कितना लाभ मिलेगा? लाभ तो कुछ नहीं, बाकी वो पदनाम चेंज का तो बताइए, पदनाम में थोड़ा अच्छा होना चाहिए। लाभ आप तो नहीं है, बाकी पदनाम तो चेंज होना चाहिए। अदर स्टेटों में भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, यहाँ भी प्रक्रिया दिन था पहले, पर अब पता नहीं है क्या रहेगा। जैसा आप इसी ड्रेस में पहने हैं, इसी गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी वगैरह लग रही है। गर्मी तो लगेगी सही, मरीजों की सेवा करने के लिए और अपना बचाव करने के लिए पहनना ही पड़ता है। तो आप मरीजों के बीच में रहते हैं, तो किस तरह का अनुभव क्या करते होंगे, कैसे हिम्मत बढ़ाते हैं उनके? जैसे बहुत सारे हॉपलेस हो जाते हैं इस बीमारी को सुनकर। मरीजों की होप तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मरीजों के लिए बोलते भाई जल्दी रिकवर हो जाएंगे, जो इलाज चल रहा है अच्छा चल रहा है, उससे जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और खुशी रहो, उनको इन्वायरमेंट ऐसा देते हैं कि वो खुश रहे ताकि जल्दी रिकवर हो। ये थे नर्सिंग कर्मी जिनका आज सम्मान किया गया है। और जागो जनमत के लिए हेमंत जोशी की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से नर्सें जहां भावनात्मक दबाव में काम कर रहे हैं, वहीं अस्पतालों में काम का दबाव भी काफ़ी बड़ा है। रोगियों की कतार कम होने का नाम नहीं ले रही। इस परेशानी को हम लोगों को भी समझना होगा, खुद को इस महामारी से बचाना होगा, नर्सें से अच्छा बर्ताव करना होगा। नमस्कार, जुड़े रहिए जागो जनमत से।